नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत प्राचीन विश्व के अंतर्गत पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने मानव सभ्यता का विकास तथा इसके अंतर्गत जो भी उस समय नए नए साम्राज्य का जो निर्माण हुआ उससे हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा हुआ था। साथ में यूरोप में कृषि व्यवस्था इसे भी कंप्लीट कर लिया था। आज जो 2% बच जा रहा है यहाँ पे वाणिज्य व्यापार एवं नगर मूर्तियाँ हैं, साथ में महत्वपूर्ण जो धार्मिक पंथ है इससे आज हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। नीचे अगर कोई भी आप लोगों को ठीक है अगर लेक्चर छूट रहा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के पूरा ब्रीफली डेप्थ में सारा ये कंप्लीट करवाई जा रही है। तो उसे आप सीक्वेंस से देखेंगे तो फिर इस लेक्चर के साथ ठीक है आपको और एक जो इंटरेक्शन होगा मजबूत होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। मार्केट में जाएंगे तो बहुत कॉस्टली आपको ये लेक्चर पड़ेगा ही पड़ेगा, खासकर ठीक है जब सिविल सर्विस और पीसीएस को ध्यान में रख के करेंगे तो काफ़ी मतलब कहीं आपको 30, 40, 15,000 तक आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फ्री में देखिए और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, यकीन मानिए आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कृषि व्यवस्था को लेके। तो कृषि व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने देख लिया था व्यापार, वाणिज्य, नगर और साथ में यहाँ पे कलाकृतियों की हम लोग बात करेंगे। कलाकृति है ठीक है। नेक्स्ट आपको मूर्ति भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो व्यापार की व्यवस्था यहाँ पे आपको हो जाएगा मेडिटेरियन सी, ये हो जाएगा आपको स्वेज कैनाल, ये है मेडिटेरियन सी, ये है स्वेज कैनाल, ये हो जाएगा अरेबियन सी, ये हो जाएगा पर्सियन गल्फ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भारत का जो उस समय जो ट्रेड होता था बिल्कुल यहाँ पे रूट दिया गया है, क्योंकि देखिए जो यूरोप की जो स्थिति है यहाँ पे एक ठीक है छोटा सा कॉन्टिनेंटल है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल तो है नहीं, और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत अधिक संपन्न यहाँ पे देश नहीं है। यही कारण है कि देखिए बहुत अधिक संसाधन यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एशिया की बात करें एक दैत्य के रूप में, एक जियांट के रूप में अगर मौजूद है तो इसके पास बहुत सारे रिसोर्स भी पूरी तरीके से मौजूद है, और ख़ासकर इसमें भारत और चाइना का नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। लेकिन अगर हम लोग एंशिएंट एरा की बात करें यहाँ पे तो देखिए यूरोप में चूँकि यहाँ पे जो जो भी संसाधनों की कमी है, इनका खुद जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है यहीं ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कपड़ों जैसी चीज़ों के खुद ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस ठंडे जलवायु प्रदेशों में ना तो बहुत अधिक इनको खाद्यान्न मिल पाएगा, ना तो बहुत अधिक पहनने के लिए कपड़ा मिल पाएगा। इसीलिए बिल्कुल ही उस समय देखेंगे खासकर यहाँ पे जो यूनानी साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था, बिल्कुल ये भारत पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, चाइना पे डिपेंडेंट थे। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ये लोग डिपेंडेंट थे, यहीं से व्यापार होता था। क्योंकि इनके पास बहुत सारी जो बहुमूल्य जो धातुएं थी इनके पास मौजूद थी। इसका मतलब कि जैसे कि सोना हो गया, कीमती पत्थर हो गया, इसके साथ साथ अब यहाँ पे बिल्कुल ही एक मुद्रा विनिमय के रूप में, पहले आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होती होगी, देखिए भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद था। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। इसका मतलब कि आपको वस्तु के बदले वस्तु, सपोज करिए कि अगर आपके पास 1 किलो अगर आपके पास गेहूं है और दूसरे के पास अगर यहाँ पे 1 किलो अगर चीनी है, ठीक है, तो अगर इसको ज़रूरत है भाई चीनी की, इसको ज़रूरत है अगर यहाँ पे गेहूं की, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कर रहे हैं, अर्थात वस्तुओं की अदला बदली करना। उसी तरीके से आगे यही प्रक्रिया अगर बढ़ गई, अगर कोई मोची बन जा रहा है, अगर कोई जूता बना रहा है, कोई कृषि कार्य कर रहा है, तो भाई कृषि कार्य करने वालों को जूते की ज़रूरत है, और मोची को अगर कोई खदान चीज़ों की ज़रूरत है, तो दोनों में आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली करेंगे। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि अगर यही होता रहा तो अब कहाँ खोजते फिरेंगे कि भाई अगर हमारे पास गेहूँ है, चावल है, ठीक है, जो भी यहाँ पे अगर कृषि जनित अगर वस्तु अगर आपने प्रोडक्शन किया है, तो अगर आपको कुछ अदर ठीक है औद्योगिकरण अगर वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगी, मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, जूते की, कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या खोजना संभव है? वैसे तो आदमी कर ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से जो व्यक्ति अगर
कपड़ा का अगर उत्पादन कर रहा है, कपास का उत्पादन कर रहा है, वो कहाँ घूमते फिरेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या लाया गया, मुद्रा विनिमय प्रणाली लाया गया। मुद्रा विनिमय प्रणाली लाया गया, इसको समझिए। अब क्या होता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखिए उस समय सोने को प्रायोरिटी दिया गया। किसको, गोल्ड, गोल्ड को प्रायोरिटी दिया गया। क्योंकि अब भारत से जो भी व्यापार होता था वहाँ पे वे लोग क्या करते थे, गोल्ड देते थे, सोना देते थे। उसी तरीके से अरब के क्षेत्रों में जो भी व्यापार होता था वे लोग गोल्ड देते थे। भारत में वहीं से गोल्ड आना क्या हो गया, शुरू हो गया। क्योंकि एक ऐसा वस्तु चाहिए था जो हर जगह मान्य हो, और एक गोल्ड ही एक ऐसा चीज़ था जो कि साउथ ईस्ट एशिया में, भारत में, इसके अलावा चाइना में, अरब में, मिस्र में, इसके अलावा आपको ठीक है पूरा का पूरा जो यूरोप में चलते रहता था। तो बिल्कुल उसमें देखिए गोल्ड, आज के समय में बोलते हैं ना जो मुद्रा विनिमय प्रणाली, आज के समय में जो यूरो है, डॉलर है, रुपया है, येन है, जो भी ये ठीक है रुपया का जो सांकेतिक जो चिन्ह है, ठीक है, मुद्रा का जो भी सांकेतिक जो चिन्ह के रूप में मौजूद है, उस समय कॉमन होता था, गोल्ड होता था। गोल्ड लीजिए और गोल्ड से आप जो भी वस्तु चाहिए, चाहे कृषि वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं, कपड़ा वस्तुएं, जो भी चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता था। ये प्रक्रिया वही यूरोप से यहाँ पे लगा रहता था। और ये सारा का सारा जब गोल्ड है देखिए धीरे 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 भारत आने लगा। चीन भी अच्छा खासा ये गोल्ड उस समय पूरे तरीके से जाया लगा। अब देखिए अब ये जो भी रूट दिखाई दे रहा है आपको, अब ये जो भी रूट है, अब शासक जो भी हुए इस रूट पे बहुत अधिक कंट्रोल करना चाहते थे। करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है दुर्गम वाला इलाका है। देखिए पामीर की ग्रंथि यहीं पे है, बहुत सारे यहाँ पे जो प्लेटिव पठार हैं, पहाड़ हैं, मौजूद हैं, और यहाँ पे बहुत अधिक लुटेरे भी हुआ करते थे। कितने बार तो व्यापार यहाँ पे होता था, लोग लूट लेते थे। उसी तरीके से ये जो अरब सागर में जो व्यापार होता था, रेड सी आते आते यहाँ पे भी लूट लेते थे। यहाँ पे इथोपिया है, इधर सोमालिया है, अभी भी जहाज लूटने की घटनाएं यहाँ पे होती रहती है। इन चोरों के द्वारा लूट लिया था जहाज को। उस समय सोचिए क्या हाल होगा। आज मॉडर्न तकनीक में मैंने इतना अधिक एडवांस सिस्टम होने के बावजूद भी जब लूट लिया जाता है तो उस समय क्या होता होगा। इसीलिए शासक क्या करते थे कि अपने सैनिकों के माध्यम से, चाहे स्थल मार्ग हो चाहे जल मार्ग हो, इस पे पूरी तरीके से अपना नियंत्रण करने का प्रयास करते थे और उससे चुंगी वसूला करते थे। बिल्कुल ठीक है, टोल टैक्स के रूप में चुंगी होता था, जिससे कि राजा को आय यहाँ पे मिलते रहती थी। तो देखिए यहाँ पे नीचे यही रूट है, ठीक है, यही जो रूट है आगे चल के इसी रूट को सिल्क रूट का यहाँ पे नाम दे दिया गया। किस रूट का, सिल्क रूट का। अब सोचिए इस सिल्क रूट के माध्यम से भारत का भी अच्छा खासा व्यापार हुआ रोमन साम्राज्य से, और उस रोमन साम्राज्य में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो जगह हुआ करता था, इटली हुआ करता था। स्थल मार्गों से व्यापार हुआ, उसी तरीके से जल मार्गों से भी अच्छा खासा उस समय व्यापार हुआ। और ये आज यही तो सिल्क रूट है जिसको चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम भी ले रहा है। और आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि भारत इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इटली के द्वारा इसका सपोर्ट किया गया कि भाई ये तो शुरू से हमारे साथ हो रहा है, इटली चाह रहा है। अर्थात आज आपको समझ में आएगा कि चाइना और इटली का जो रिलेशन है बहुत बेहतरीन है। यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। तुर्की का भारत से जो रिलेशन है बहुत अच्छा नहीं है, तुर्की और चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा है। अब ये क्या बता रहा है, इतिहास को इंडिकेट कर रहा है उस समय जो भी घटनाएं हुई है। इसीलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे ना तो आज करेंट का जो सिचुएशन है, जो भी करेंट का जो क्रोनोलॉजी है, आप उसे आसानी से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे प्राचीन काल में जितने भी साम्राज्य हुए उनका उद्देश्य रहा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, ताकि उनके संसाधनों की जरूरतें पूरी की जा सके। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में देखिए हकमनी साम्राज्य, याद होगा आपको, वही जो मेसोपोटामिया के क्षेत्र में बड़ा दैत्य के रूप में एक आया हकमनी साम्राज्य। यूरोप में रोमन साम्राज्य तथा भारत में मौर्य साम्राज्य, इन सभी पर नियंत्रण महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर था। देख पा रहे हैं ना, ये जो है ये आगे यहाँ पे कौन आएगा, मौर्य एम्पायर आएगा, मौर्य एम्पायर। और इस मौर्य एम्पायर में जब अशोक का नाम आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा, तो फिर इनकी तो बात ही अलग है। लेकिन सोचिए जैसे ही मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन यहाँ पे शुरू हो जाता है, ये जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, बहुत सारे यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि
जो भी कबीले लोग थे, कबीले जनजातीय लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, धीरे धीरे ये हिंदुकुश पहाड़ियों को होके अरब में या तो फैल गए या तो ये भारत में आने लगे, चीन में भी जाने लगे। चीन के शासक जो उस समय काफ़ी अच्छा खासा मिंग डायनेस्टी हुआ करता था, या फिर छोटे छोटे जो शासक मौजूद थे, उनको लगा कि नहीं, अगर इनको रोका नहीं गया तो फिर ये पूरी तरीके से चीन को बर्बाद कर देंगे। और चीन वालों ने क्या कर दिया, ग्रेट चाइना वॉल। सोचिए, भारत में जब मौर्य काल, मौर्योत्तर काल चल रहा था, तो चीन के शासकों ने अपनी सीमाओं को घेरना शुरू कर दिया। और भारत में अशोक अपने धम्म नीति के माध्यम से, अपनी विजय अभियान के माध्यम से सबको डरा कर रखता था, सबको कंट्रोल करके रखता था कि भाई अगर मैंने तलवार उठा लिया तो फिर मतलब खून की नदियाँ बह जाएगी। लेकिन वही धम्मा के माध्यम से जब तक अशोक था, भारत पे किसी को देखने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अशोक के बाद देखेंगे, जस्ट ठीक है, मौर्य काल के बाद होगा पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल। यहीं से विदेशियों का शक, कुषाण, पारथी, पहलो सब भारत पे आएंगे और भारत पे आक्रमण करके भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पे या तो बहुत सारे लोग भारतीय ही बन कर रह जाएंगे, या तो इनको खदेड़ दिया जाएगा। यही है, देखिए कैसे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, एक व्यापार को लेके, एक व्यापारिक मार्ग को लेके किस प्रकार हम लोग एंशिएंट भारत को इस वर्ल्ड हिस्ट्री से, इस माने वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एंशिएंट जो वर्ल्ड है उससे आप कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो रही है। इसी तरह की पढ़ाई हर एक चैप्टर में हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में देखिए हकमनी साम्राज्य, यूरोप में रोमन साम्राज्य तथा भारत में मौर्य साम्राज्य, इन सभी का नियंत्रण महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर था। इस प्रकार व्यापारिक एवं नगरीकरण यहाँ पे कैसे अवस्था में थे, उन्नत शानदार अवस्था में मौजूद थे। एशिया महाद्वीप अपार संसाधनों वाला महाद्वीप था। यहाँ कुछ ऐसी सामग्रियाँ उपलब्ध थी भारत में, और फिर एशिया में यहाँ पे जैसे कि रेशम हो गया, मसाले हो गया, सूती वस्त्र, बहुमूल्य पत्थर, जिनकी यूरोप में अत्यधिक मांग थी। देखेंगे रेशम जाएगा जब यूरोप में, इजिप्ट में जब रेशम जाएगा तो भाई उनको लगेगा कि क्या नायाब चीज़ मिला है। सूती वस्त्र तो जो कि पहनने में कंफर्टेबल होता ही होता है, लेकिन देखने में रेशम वस्त्र एकदम सुनहरा, आपको एकदम चमचमाता, समझ रहे हैं ना, कई कलर का आपको दिखाई देगा। सूती के साथ ऐसा नहीं है। कितनी मांग अधिक हो गई। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तब भारत एवं यूरोप के बीच कई मार्ग खुल गए थे, जो भूमि एवं समुद्री मार्ग यहाँ पे दोनों थे। इसीलिए सिकंदर आया कहाँ से, स्थल मार्ग से, गया कहाँ, समुद्री मार्ग से। उस समय जब पश्चिम रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य दोनों एशियाई वस्तुओं का बहुत बड़ा उपभोक्ता था, इनकी डिमांड इतनी अधिक थी कि भारत को अकेले उनकी सप्लाई मतलब कर पाना असंभव बराबर था। चाइना साथ देता था, दक्षिण पूर्व एशिया साथ देता था, तब जाके रोमन साम्राज्य की ज़रूरतें पूरी होती थी। अब सोचिए ऐसे में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं वे, आयात कर रहे हैं और हम निर्यात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापारिक जो संतुलन है भारत के पक्ष में रहेगा। और यही था उस समय एंशिएंट जो ट्रेड में देखेंगे, यही था। भारत उन्हें मसाले तथा रेशम का निर्यात करता। अतिरिक्त मसाले दक्षिण पूर्व एशिया से और रेशम चीन से मंगाए जाते थे। चीन एवं रोमन साम्राज्य के बीच एक रेशम मार्ग खुल गया था और इसी को बोला गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वर्तमान में। अब इसी को चीन जिंदा करने में लगा हुआ है। जो भी ठीक है समर्थन नहीं दे रहा उसको एकदम पूरा एकदम डेप्ट ट्रैप्ट कर दे रहा है। वहाँ पे इतना अधिक उस देश को ऋण दे रहा है कि भाई लोग ठीक है चाइना के जाल में फंस जा रहे हैं। भारत इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर चीन ने एक बार उस मार्ग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। हाल ही में यूरोप देशों में इटली ने इसका समर्थन कर पुराने रोमन साम्राज्य की याद को यहाँ पे ताज़ा कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, किसने, इटली ने, और साथ में ठीक है जो तुर्की है मतलब तुर्की है वो भी मौजूद है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, यहाँ पे प्राचीन विश्व में महत्वपूर्ण यहाँ पे धार्मिक पंथ। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि धार्मिक पंथ, देखिए पहली बार है यहाँ पे पूरे विश्व में, काफ़ी पुराना एक तरीके से पंथ माना जाता है जो है यहाँ पे धार्मिक पंथ। इसको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए धार्मिक जब पंथ आया तो अच्छा खासा जो साम्राज्य बन चुका था। उस समय एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य बना था जिसका नाम था हकमनी साम्राज्य, आपको याद होगा। हकमनी साम्राज्य ईसा के 6ठी-7वीं शताब्दी पूर्व, ठीक है, मैंने समझ रहे ना, 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व।
अखमनी साम्राज्य का जब पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया तो इसका जो शासक हुआ, यही शासक था डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम भी बोला गया। इसने जब आया कौन धर्म, जरथुस्त्र धर्म, तो उसने जरथुस्त्र धर्म को यहाँ पे अपना लिया, जरथुस्त्र धर्म को अपना लिया। अब देखिए धर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एक शब्द में कहा जाए धर्म क्या है तो अलग अलग डिफिनीशन है यहाँ पे। लेकिन चूंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो भी अभी तक धर्म को लेके समझ आई है इतिहासकारों के बीच या फिर हमारे बीच, उस चीज़ को मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए जब इंसान यहाँ पे धरती पे आया, पूरी तरीके से जब इसका डेवलपमेंट होने लगा, आदि मानव काल से देखिए होता था, तो बहुत सारी संसार में ऐसी चीज़ें थी जो इंसान खोज पाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंसान अभी भी खोज नहीं पाया है, लगा हुआ है। जो चीज़ मिल गया वो विज्ञान है, और जो चीज़ नहीं मिला, ठीक है, वही रहस्य है। और उस रहस्य का नाम यहाँ पूरी तरीके से गॉड है, कि भाई ईश्वर ने किया हुआ है। क्योंकि एक ऐसी यहाँ पे शक्ति की सबको ज़रूरत थी, जो किसी भी सिचुएशन पे किसी भी समय वे लोग जाके उसके समक्ष अपने आप को बिल्कुल सहज पाएँ, लगे कि हाँ भाई है। जैसे भारत में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, आप किसी भी अन्य धर्मों में आप देख लीजिए, जब भी किसी को दुख हो, खुशी हो, ठीक है, अलग अलग डजेंट मैटर, यहाँ पे जिसका जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार वो धर्म को अप्लाई करते रहता है। तो धर्म का देखिए उस समय जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में था, मैंने सकारात्मक टर्म पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। और यही माना गया एक शासक के स्तर पे, देखिए एक शासक है, समझने की कोशिश कीजिए, एक शासक है, अलग अलग इतना बड़ा अखमनी साम्राज्य का जो क्षेत्र था, कबीलाई क्षेत्र हुआ करता था उस समय, इन सबको साथ रखने के लिए इतना आसान नहीं होता था। हमेशा ही एक दूसरे पे ये लोग आक्रमण करते रहते थे। अगर इनको एक ऐसा कोई कॉमन चीज़ दे दिया जाए जिससे कि ये लोग यूनिफिकेशन की भावना से युक्त हो, एकीकरण की भावना से युक्त हो, तो फिर क्या होगा। और ये भगवान से बड़ा और चीज़ क्या हो सकता था। और उस भगवान को अगर किसी न किसी धर्म में अगर अगर उनको शामिल कर दिया जाए, अगर उनका रूप दे दिया जाए, तो फिर और बेहतर है। इसीलिए बोला भी जाता है देखिए कि गॉड ने इंसानों को बनाया या नहीं बनाया डेट तो भाई ठीक है, विज्ञान का विषय है या फिर जो भी है यहाँ पे, ठीक है, फिलोसफी का विषय है, अलग अलग साइंस का यहाँ पे विषय जो भी है यहाँ पे। लेकिन इंसानों ने भगवान को जरूर बना दिया, और ये वही उस समय था। जैसे ही धर्म आया, अब यहाँ पे डेरियस प्रथम को भी लगने लगा, जब ये गतिविधियाँ हो रही है, जब ऐसा कोई यंत्र मिल जा रहा है जिससे कि लोग अपने आप में एक सहजता का भाव प्रस्तुत करें, तो फिर इस चीज़ को क्यों नहीं अपनाया। और आपको पता ही है कि मैंने लास्ट क्लास बताया था कि धर्म उस सीमेंट की तरह काम करती है जो सबको जोड़ के रखती है। अब हो गया, इन पे अप्लाई कर दो। अब जितने भी लोग आपस में लड़ मर रहे थे, कट रहे थे, धर्म ने ऐसा काम किया कि सबको यहाँ पे जोड़ दिया, बिल्कुल आज के भारत के संविधान की तरह या फिर दुनिया के संविधानों की तरह यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे रखना शुरू कर दिया। सोचिए शासक के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया, शासक ने उस धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया। अब शासक का जो रोल है उस धर्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। अब आगे चल के यही परंपरा चलने लगी, जो जो शासक हुआ, जिस जिस धर्म को जिस जिस शासक ने माना, वो धर्म काफ़ी बुलंदियों तक पहुँचा। जिससे भारत के संदर्भ में अगर हम लोग अशोक की बात करें, तो बौद्ध धर्म को इतना माना, देखिए कि बौद्ध धर्म आज, ठीक है, शायद ही विश्व का कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे नहीं पहुँचा, हर जगह पहुँच गया। शासक कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे कि पूरी तरीके से अब एक राज्य का स्तर पे, एक साम्राज्य का स्तर पे, चूँकि बड़ा बड़ा जब साम्राज्य बन गया तो धर्म एक यूनिफिकेशन के रूप में, एक एकीकरण के रूप में यहाँ पे कार्य करने लगा। हो गया यहीं से। अब उस समय जो पहला जो आया, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, इसको बोला गया जरथुस्त्र धर्म, जोरोस्टर, यही है यहाँ पे जरथुस्त्र, देख रहे हैं ना ये जरथुस्त्र। इस वंश का संस्थापक जरथुस्त्र था। यह पश्चिम एशिया में प्रचलित हुआ। जरथुस्त्र के अनुसार विश्व में दो शक्तियाँ होती है, प्रकाश की शक्ति और अंधकार की शक्ति। अब आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, कमराज तिलविस का नाम अगर जरूर है यहाँ पे याद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी, ठीक है। शक्तिमान क्या है? प्रकाश, और कमराज तिलविस क्या? अंधकार। कि जितना भी पुराना सीरियल उरियल बना है ना, ये कोई अलग से नहीं बना है, कहीं न कहीं कोई न कोई कॉन्सेप्ट निकाल के यहाँ पे किया गया है।
तो प्रकाश की शक्ति और अंधकार की शक्ति, हर एक इंसान के अंदर प्रकाश भी है और अंधकार भी है। हमेशा ही दोनों में द्वंद्व होते रहता है। तो सोचिए, हमेशा जब दोनों में द्वंद्व होते रहता है तो कभी ठीक है नकारात्मक गलत चीज़ें जीत जाएगी, कहीं सही चीज़ें जीत जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई व्यक्ति सुसाइड क्यों करता? सोचिए, इन दोनों शक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता है। आगे डेरियस प्रथम के अंतर्गत हखमनी साम्राज्य ने जरथुष्ट्र राज्य को यहाँ पे मैंने जरथुष्ट्र को धर्म राज्य के रूप में अपना लिया। इस कारण धार्मिक पंथ का यहाँ पे प्रसार हुआ। अब यहाँ से पैटर्न एक चल पड़ा कि जब एक किसी साम्राज्य का अगर धर्म हो गया तो सबने देखा कि बड़ा शानदार तरीके से चल रहा है भाई, रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने आप को ये लोग एकता का भाव जो ला रहे हैं, बाहरी जो चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ों के प्रति इनका ठीक है डाइवर्जन है, उतना अधिक यहाँ पे नहीं हो रहा है। पहले लूट मार चोरी डकैती सब होती रहती थी, लेकिन अब एक साम्राज्य के स्तर पे सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए, अच्छे तरीके से विधिवत रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आज भारत का संविधान। तो भाई क्या दिक्कत है? अब यहीं से पैटर्न यहाँ पे चला पड़ा, जिसको सर्वप्रथम आया क्या ज़ोरोस्टर। तो कहाँ पे अप्लाई किया गया इसको? हखमनी डेरियस प्रथम ने या दारा प्रथम ने इसको अपने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा शुरू हो रहा है यहूदी पंथ, ध्यान रखिएगा कौन सा पंथ? यहूदी पंथ। यही है यहूदी पंथ के जो जनक माने जाते हैं अब्राहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। 3 नाम मैं आप लोग बता रहा हूँ, एक है अब्राहम और दूसरे नंबर है यहाँ पे मूसा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मूसा। और तीसरा जो नाम है ठीक है भली भांति आप लोग जानते होंगे, मुहम्मद। मुहम्मद तीनों को ही ठीक है पैगंबर का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? पैगंबर। माने ये लोग ईश्वर के दूत है, गॉड के यहाँ पे दूत है। अब्राहम ने क्या किया? तो वही यहूदी धर्म की स्थापना की, और इस यहूदी धर्म की जब स्थापना की गई तो आपको पता होगा कि धीरे 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 कि इसका जो जन्म हुआ लगभग इजिप्ट के क्षेत्रों की तरफ, इजिप्ट में मिस्र के क्षेत्रों पे जन्म हुआ। धीरे 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 ये कहाँ चला गया? तो बिल्कुल इजराइल सीरिया की तरफ चला गया। और अगर आप लोगों ने भी एक मूवी देखा होगा 10 कमांडमेंट, बहुत अच्छी मूवी है 10 कमांडमेंट, ठीक है 10 आज्ञाएं हैं। तो उसमें मूसा का जिक्र आया है कि किस प्रकार से इजिप्ट के शासक जो हुआ करता था फैरो के द्वारा जो सीरियाई नागरिकों को, इजरायली जो नागरिकों को पूरी तरीके से बंदी बना के वहाँ पे काम करवाया जा रहा था, दास बना के काम करवाया जा रहा था। तो मूसा उनको मुक्त करता है, और इसी समय ऐसा माना गया कि जो गॉड है यहाँ पे, इनकी यहाँ पे अवधारणा आती है। और आगे चल के मुहम्मद का जो कंसेप्ट आएगा बहुत ही 6ठी शताब्दी में आएगा यहाँ पे, पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के रूप में। तो इनको तो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग अब्राहम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यही है यहूदी पंथ, जुडाइज्म। आगे चल के ये लोग क्या हुए? पारसी हुए। क्या हुए? पारसी हुए। अब पारसियों की कहानी आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी कि आज देखिए पारसी लोगों की जो संख्या है बेहद ही सीमित है। इजरायली में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अमेरिका में महज 2-3% जो पारसी हैं। देखिए इतना इनका इम्पोर्टेंट रोल है कि जब ट्रम्प की सरकार जब पिछले बार बनी थी, खैर अब तो ख़त्म हो गया, पिछले बार बनी थी, तो उस ट्रम्प को जिताने में कितना अधिक रोल था यहूदियों का। साथ में पुतिन का भी रोल था, लेकिन यहूदियों का भी इसमें अच्छा खासा रोल था। उसी तरीके से अगर हम लोग इजराइल की बात करें, देखिए इजराइल के आसपास पूरे जो उसके जो दुश्मन हैं, मुस्लिम कंट्री मौजूद है, शिया सुन्नी सब लोग मौजूद हैं, लेकिन मजाक नहीं है इन यहूदियों का बाल मका कर दे। तो ये कैसे क्या हुआ है, इसकी जो नब्ज है यहाँ पे आपको ठीक है दिखाई देगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलेंगे, एक एक धर्म के बारे में आप सब यहाँ पे जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो यही है यहूदी, ये है अब्राहम, देख पा रहे हैं। यही इजिप्ट के तरफ आया और धीरे 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 इधर सीरिया इजराइलों की तरफ यहाँ पे यहूदी धर्म का प्रसार हुआ। तो इसका प्रचलन पश्चिम एशिया में यहूदी माने हिब्रू समुदाय के बीच यहाँ पे प्रचलित हुआ। कैसा? हिब्रू समुदाय के बीच प्रचलित हुआ। पहले यहूदी लोग मेसोपोटामिया तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए थे, परंतु लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में अपने पैगंबर अब्राहम के नेतृत्व में पूर्व में सीरिया फिलिस्तीन की ओर बढ़े और वहीं जाके बस गए।
तो अब ये पैगंबर अब्राहम ये कोई और नहीं है, मैंने बोला जाता है इनको, ठीक है, गॉड का दूत, गॉड का सच्चा मैसेंजर ऑफ गॉड है लोग। चाहे हम लोग अब्राहम की बात करें, मूसा की बात करें, प्रॉफिट मुहम्मद की बात करें, गॉड ये नहीं है, मतलब मीडिएटर के रूप में, ध्यान रखिएगा, मीडिएटर के रूप में मैंने भगवान इनको साक्षात भेजा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे होता है ना हिंदू धर्म की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, अगर मान लो कि कोई क्या बोलते हैं कि बाबा जी लोग हो गए, अपने आप को बिल्कुल मीडिएटर के रूप में रखते हैं, कुछ उस टाइप का। एक तरफ से अगर देखा जाए तो यहूदी पश्चिम में प्रथम ऐसा धार्मिक पंथ था जिसने स्पष्ट रूप से एकेश्वरवाद पर क्या दिया, बल दिया। अब यही वो धर्म था, कैसा एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है, एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर को मानना। यहूदी धर्म में एक ईश्वर ग्रुप याहवे की यहाँ पे उपासना की जाती थी, किसकी, याहवे की। अब ध्यान रखिएगा, एक ही ईश्वर। अब यही है कि आपको जो अब्राहम है, इनको तीन तीन धर्मों का एक तरीके से निर्माता माना जाता है, क्योंकि कॉमन चीज़ें हैं। एक तो यहूदियों में हो जाएगा, तो आगे चल के क्रिश्चियनिटी आएगा, वो भी एक ही ईश्वर को मानने वाला। और तीसरा में आएगा, ठीक है, इस्लाम आएगा, प्रॉफिट मुहम्मद, वो भी एक ही ईश्वर को मानने वाला। तो तीनों में एक यहाँ पे सिमिलरिटी है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे फिलिस्तीन और सीरिया रोमन क्षेत्र के नियंत्रण में आ गया। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का प्रचलन था। अब समझिए, बहुदेववाद कैसा था, मूर्ति पूजा। अब यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क के माध्यम समझिए। एक हो गया रोमन, और दूसरा कौन हो गया, इधर मान लीजिए कि ले लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म। अब रोमन जो साम्राज्य है क्या है, बहुदेववाद है, बहुदेववाद। और यहूदी कैसा है, यहाँ पे यहूदी धर्म एकेश्वरवाद है, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब है एक ईश्वर की पूजा करने वाला। और बहुदेववाद का मतलब यहाँ पे कि बहुत सारे देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती है, एक से अधिक देवता की, एक से अधिक देवताओं की। अगर आप लोगों ने हड़प्पा काल को पढ़ा होगा, सॉरी, हड़प्पा काल के बाद से जो आएगा वैदिक काल, वैदिक काल में खासकर जब आप ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, तो उसमें भी बहुदेववाद का प्रचलन आएगा। बहुदेववाद माने अग्नि पूजा, सोम की पूजा, ठीक है, इसके अलावा वायु की पूजा, जितने भी ये लोग देवता है वैदिक काल में खूब पूजा जाता था। सेम जैसे वैदिक काल में जो परिस्थितियाँ थी कि बहुदेववाद को ध्यान में रखते हुए लोग अलग अलग, माने अगर किसी को बेटा चाहिए तो संतान चाहिए, पुत्र संतान, वो लोग करता था अपना मस्त होके, यज्ञ योग्य सब यहाँ पे कर्म कांड थोड़ा बहुत होता था, बलि, ठीक है, खूब दिया जाता था। बलि समझ रहे हैं ना, आज भी पंडित जी आपके घर आते होंगे पूजा वूजा करने, तो उसमें भी बलि, सिंदूर वगैरह, समझ रहे हैं ना, पत्थर वत्थर में लगा दिया जाता है, बलि का जो संकेत है। बलि वैदिक काल में खूब होता था, बहुत ही बाद तक हुआ है। आगे जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई करेंगे तो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अलग अलग यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे जो समाज है, समाज चाह रहा है कि भाई गायों की संख्या बढ़ जाए। कहने का मतलब क्या है कि लोग बस इस बहुदेववादी प्रक्रिया के तहत लोग इहलौकिक पर बल देते थे। इहलौकिक माने इसी लोक पे रहना है, जब तक रहे मस्त रहे, जिए खाएं पिए एकदम मस्त रहे। आगे चरवाक भी आएगा तो यही बोलेगा भाई कि ऋण लो मस्त रहो, ठीक है, और क्या करो, घी पियो, ऋण लेके घी पियो। जस्ट वैदिक काल के बाद देखेंगे कि जस्ट जब बुद्ध का आगमन भी नहीं होता उससे पहले चरवाक आ जाता है। समझेंगे सब, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब रोमन साम्राज्य में देखिए कोई अलग चीज़ नहीं था, एक से अधिक जब देवताओं के यहाँ जब, ठीक है, माना जाता था। रोमन साम्राज्य के साथ साथ यही हाल था यूनान में भी, यूनान में, मेसोडोनिया में, यहाँ पे भी बहुदेववाद का प्रचलन था, बहुदेववाद का प्रचलन था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक ही चीज़ है दोनों में, इहलौकिक पे जोड़, इहलौकिक पे जोड़। अलग अलग अपने देवी देवताओं को मान रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन एक है यहाँ पे कि रोमन और यूनानों में देखेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो परंपरा थी यहाँ पे, मूर्ति पूजा प्रचलन थी, मूर्ति पूजा प्रचलन थी। लेकिन आप वैदिक सभ्यता में देखेंगे, खासकर ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ पे मूर्ति पूजा का प्रचलन क्या था, नहीं था, बस एक सांकेतिक रूप में यहाँ पे मौजूद था। यही जो मूर्ति पूजा था, अपोलो देवता का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वहीं पे जो कला का जो रूप हुआ आप लोगों को हेलेनिस्टिक कला जिसे बोला गया, ये हेलेनिस्टिक कला वहीं जो
यूनान में, रोमन में जो अलग अलग मूर्तियों को बनाया जाने लगा, जब सिकंदर का जब आक्रमण हुआ भारत में, तो हेलेनिस्टिक कला भी धीरे 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 भारत में आने लगा। और अब उसी अपोलो देवता की तरह बुद्ध की मूर्तियों को बनाया जाने लगा, जिसको गंधार शैली बोला गया। देखिए कैसे चीज़ों को लिंक किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब दोनों को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, रोमन साम्राज्य बहुदेववाद, एक से अधिक। यहाँ तो शासक भी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कि शासक भी बोल रहा है रोमन का साम्राज्य, भाई हमको क्या करो, भगवान मानो, हमको क्या करो, पूजा करो। या यहूदी में क्या है कि ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, भाई आपको ईश्वर की मूर्ति तक नहीं बनाना है। जब मैंने बताया था आपको तभी, जो 10 जो कमांडमेंट है, जब मूवी देखेंगे उसमें एक ऐसा बोला गया कि मूसा को जो ईश्वर जो है, ठीक है, गॉड है, बोलते हैं कि कोई भी हमारी मूर्ति को नहीं बनाएगा, निराकार रूप में मानेगा। और यहाँ पे क्या है, रोमन में आकार है, आकार है, और यहाँ क्या है, निराकार है। यही हाल होता था इजिप्ट में भी, जब फैरो का जब शासन प्रशासन जब चल रहा था वहाँ पे उसका, तो वहाँ पे भी मूर्ति पूजा अच्छी खासी की जाती थी। मूर्ति पूजा जब आ गया तो क्या है, आराकार है। जहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, ईश्वर माने निराकार है, जिससे मुस्लिमों में कंसेप्ट है। क्यों अभी हो रहा है भाई, मतलब विवाद अभी फ्रांस में, सारे लोग, आपको कार्टूनिस्ट को ध्यान में रख के याद आ रहा होगा कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद का और फिर अल्लाह का वहाँ पे चित्रण भी नहीं करना है, लेकिन वहाँ पे कार्टूनिस्ट के द्वारा किया गया। फिर जो भी हुआ ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन समझना पड़ेगा जो भी ये सिनारियो है, जब तक आप इस या हिस्ट्री में नहीं समझेंगे तो आज वर्तमान में न्यूज़ को सुन के आप खुश हो लेंगे कि भाई ये हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आप अंदर से आपके अंतरात्मा गवाही नहीं देगी। वो यही समझना है आपको। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या हुआ देखिए कि अब जो यहूदियों का जो क्षेत्र था, खासकर इजिप्ट सीरिया के तरफ, इजिप्ट में बहुत अधिक नहीं था, सीरिया इजराइल की तरफ था, इनका किस पर कंट्रोल हो गया, रोमन का कंट्रोल हो गया, रोमन क्षेत्र का कंट्रोल हो गया, रोमन साम्राज्य का कंट्रोल हो गया। अब सोचिए धर्म क्या नहीं करता है और क्या नहीं करवा देता है। अब यहाँ पे रोमन के जो लोग हैं, यहाँ पे जो भी शासक है, बोल रहे भाई ये बहुदेववाद को माने, हमारे माने हमको पूजा करे। तो यहाँ पे जो यहूदी लोग हैं, बताइए मजाल है, कर लेंगे? नहीं करेंगे, कर भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ईश्वरवाद को मान रहे हैं। और यही बड़ी सबसे बड़ी समस्या का कारण है। अब रोमन शासकों के द्वारा यहूदियों को बारी बारी से काटा जाने लगा, मारा जाने लगा, प्रताड़ित किया जाने लगा। और अब इसी यहूदियों के घर एक यहाँ पे व्यक्ति का जन्म होगा, एक व्यक्ति का जन्म होगा जो यहूदी, ठीक है, धर्म में पैदा होने वाला, जिनका नाम क्या है, ईसा मसीह, यीशु। क्या नाम है, यीशु। सोचिए यीशु, यीशु का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये जो यीशु जो है, बचपन से ही यही है ना कि माना जाता है कि ऐसा गॉड ने जिसको चुन लिया है, कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता ही रहता है। यीशु धीरे धीरे बड़े होते गए। ईसा की यही है, जो ईसा का जो जन्म के चौथे जो शताब्दी, समझ रहे हैं ना, चौथा शताब्दी 4, ठीक है, उसी समय से ये जो समय काल यहाँ पे शुरू हो जाता है। ईसवी, ईसा पूर्व, ध्यान रखेगा, ईसवी और ईसा पूर्व, जीरो नहीं है, मतलब प्लस माइनस करके आप यहाँ, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ कब, 4 साल की उम्र में, 4 साल की यहाँ पे उम्र में। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है। आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडी, क्या हो जाएगा, एडी। आज इसको क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं, आफ्टर, ठीक है, सेंचुरी एरा भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, बीसी, बिफोर सेंचुरी एरा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, बीसी, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, एसी, आफ्टर सेंचुरी एरा। तो यहीं से शुरू हो जाएगा। इधर आप जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएंगे, इधर आप निगेटिव कर लीजिएगा, ठीक है, निगेटिव, आप इधर पॉजिटिव। अब जैसे बोला जाएगा कि हड़प्पा काल को ले लीजिए, कि हड़प्पा काल लगभग 2000 ईसा पूर्व में था। तो भाई 2000 आप इधर जोड़ लीजिए ईसा पूर्व, और आज कितना है, 2021 चल रहा है, लगभग 2000 इधर जोड़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर हट जाता हूँ, 2000 इधर काउंट कर लीजिए, आसानी से आप पता लगा लेंगे कि आज से हड़प्पा काल जो था 2000 4000 साल पहले पुरानी सभ्यता मौजूद था। इसी तरीके से अब बुद्ध काल को जो जोड़ेंगे तो यहाँ पे है 600 ईसा पूर्व में, और इधर क्या हो जाएगा 2021 है, तो 2021 है
और यहाँ पे कितना है 600 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो आज से 2600 साल पहले 2700 साल पहले बुद्ध काल था। इसी तरीके से ठीक है इतिहास में यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही है, आगे फिलिस्तीन और सीरिया रोमन क्षेत्र के नियंत्रण में आ गया। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बहुदेव मूर्ति पूजा का प्रचलन था। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए ऊपर देखते हैं। अब जब यीशु का जन्म यहाँ पे जब जन्म हुआ यहाँ पे, तो बहुत बड़ी एक जो समस्या क्या था, ये यीशु की जो लोकप्रियता थी अपने समाज में, यहूदी समाज में दिनों दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ने लग गई। जब किसी की भी लोकप्रियता बढ़ेगी तो पेट में दर्द होगा ही होगा। यहाँ से दो लोगों का दर्द था। एक तो था भाई रोमन साम्राज्य को खुद, कि अगर रोमन साम्राज्य को कि अगर भाई यीशु की लोकप्रियता बढ़ गई तो फिर हमको कौन पूछेगा। और दूसरा जो डर था, इसी एक ईश्वरवाद को मानने वाले जो भी लोग यहूदी धर्म के जो पुरोहित होते थे, प्रीस्ट जो होते थे, इनको डर था। प्रीस्टों ने खेल खेला। प्रीस्टों ने इनको ईश्वर के अपमान करने के जुर्म में, सोचिए प्रगतिशीलता का यही इंजाम होता है। एक अरस्तु हुआ करता था, देखिए अरस्तु के साथ, सॉरी क्या बोलते हैं, बार बार अरस्तु आता है, सुकरात के साथ क्या किया गया। सुकरात की जो प्रगतिशीलता थी उसकी मृत्यु का कारण बनी। यीशु की प्रगतिशीलता उसके मृत्यु का कारण बनी। बचपन में आप लोग ठीक है देखे होंगे, यहूदी ठीक है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा किया जाता है। क्यों किया जाता है आज सीखिए, अदरवाइज फिर आप ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। कर दिया गया। अब इससे भारत में लिंक कीजिए। भारत में देखिए जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, आगमन हुआ, तब उस समय भारत में ब्राह्मण धर्म व्यवस्था मौजूद थी। अब सोचिए ब्राह्मण धर्म व्यवस्था मौजूद थी और बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो रहा है। और उस समय ब्राह्मण धर्म को मानने वाले शासक भी हुआ करते थे, फिर भी और बौद्ध जैन धर्म को क्या हो गया, उदय हो गया। सोचिए अगर यही हाल रहता यूरोप के जैसा, धर्म के मामले में लोग अगर इतना स्ट्रिक्ट होता सब, तो फिर बौद्ध और जैन धर्म का कभी आगमन नहीं होता। तो इसीलिए जो ब्राह्मण धर्म है काफ़ी फ्लेक्सिबल, एक तरीके से लचील धर्म ही माना जाता है। आज जिसे ठीक है हिंदू धर्म बोला जाता है, उसमें ब्राह्मण धर्म का ठीक है लगभग बहुत सारा तत्व मौजूद है। इसे समझना पड़ेगा आपको। अब यहूदी के साथ शुरू हो गया। इनके ही पुरोहितों के द्वारा पकड़ के जाके अपने सरकार के समक्ष पेश कर दिया गया कि देखो भाई ये लोगों को भड़का रहा है, भगवान के खिलाफ भड़का रहा है। और आगे चल के एक रोमन साम्राज्य का एक गवर्नर है, उसके द्वारा ईसा मसीह को यहाँ पे सूली पे चढ़ा दिया गया। सोचिए यही है कहानी, इस प्रकार से जो धर्म क्या नहीं करवाता है। और यही है जब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, तो किसी भी धर्म में यही एक खासियत है, क्योंकि पुरोहितों को लगता था इनका यहाँ पे कि अगर ईसा मसीह बच गए तो एक हमारे समानांतर माने यहूदी धर्म के समानांतर एक नया पंथ की स्थापना कर देंगे, नया धर्म की स्थापना कर देंगे। इससे पहले इनको निपटा डालो। लेकिन तब तक इनका लोकप्रियता बढ़ चुकी थी, समाज में जो लोकप्रियता बढ़ चुकी थी। अब यहीं से एक नए धर्म की शुरुआत हो गई, जिसको बोला गया यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। अब याद करिए बौद्ध धर्म, जब तक बौद्ध मौजूद थे बिल्कुल एक विचारक के रूप में लोगों को समझाते थे, लेकिन जैसे ही उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, लोगों ने क्या कर दिया, उनको भगवान बना दिया। समझ रहे, जो भी समाज कल्याण से जुड़ा आता है, लोगों को अगर उससे बेनिफिट होता है, तो अगर उसके नहीं रहने के बाद फिर लोग देखिए रुकने का नाम, मैंने लोगों की जो आस्था है, जो भावनाएं हैं, वो बाहर उबड़ उबड़ के सामने आती है। कोई भी है, आज देखिए वर्तमान में कोरोना के समय काफ़ी ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी सोनू सूद, इस प्रकार से आज वर्तमान में अगर देखेंगे तो लोग कई जगह उनकी मतलब मूर्ति वगैरह बना के पूजा कर रहे हैं। सोचिए जिंदा व्यक्ति का ही ठीक है मूर्ति बना के लोग पूजा कर रहे हैं। सोनू सूद भाई एक्टर चिल्ला रहा है, अरे यार पूजा करना है तो ठीक है पूजा मत करो भाई, मानना है तो भाई हमको ठीक है अपने दिल में रखो। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। आस्था यही है, आस्था का जब सैलाब उमड़ता है, सोचिए आज इस 21वीं सदी में तो क्या हाल हो रहा है, उस समय क्या हाल होता है, अब इसी से आप सोच सकते हैं। बिल्कुल लोग अंधभक्त ही होंगे। उम्मीद है इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो वहाँ शासकों की पूजा की जाती थी। आइए वापस ठीक है कहाँ पे, रोमन साम्राज्य में। तो रोमन साम्राज्य के शासकों की पूजा की जाती थी। चूंकि यहूदी पंथ का बल एकेश्वरवाद पर था, इसीलिए रोमन शासकों ने इस पद को अपने विरोधी माना कि भाई ये तो गलत है, भाई अब तुम हमारे अंदर कंट्रोल में हो गए हो और हम बहुत देवों को मानते हैं और यहूदी तुम एकेश्वरवाद को मानते हैं, तो काम कैसे चलेगा। यहूदियों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया।
अतः यह क्षेत्र छोड़कर यहूदी भागने लगे और विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो गए, फैल गए। अब यही कारण है आज वर्तमान का जो घटनाक्रम है, थोड़ा इसे आप समझिएगा कि यहूदी कहाँ छोड़ के भागने लगे। जो पैलेस्टीन सीरिया का जो क्षेत्र था, यहूदी वहाँ से छोड़ के भागने लगे। और जब छोड़ के भागने लगे तो यकीन मानिए, यहूदियों का जो स्वागत भारत में हुआ, ऐसा स्वागत यहूदियों को किसी भी देश में नहीं हुआ। अमेरिका भी लोग जाकर भले बस गया, लेकिन भारत ने, यही है भारत का दिल देखिए इतना बड़ा है कि भारत में ठीक है सारे धर्म के लोग अगर मौजूद हैं, ये है भारत की सहिष्णुता, भारत की टॉलरेंस। भारत बाहें बिछा के सारे धर्मों का स्वागत करता है। और यही तो कारण है। अब देखिए जो भी इजरायली प्रधानमंत्री बीच बीच में बेंजामिन नेतन्याहू भी आता था, तो इसका थैंक यू बोलता था कि भाई भारत के लोगों ने ठीक है भाई हमें जगह दिया, पनाह दिया। अब ये यहूदी कोई और नहीं है, देखेंगे यूरोप में भी जो यहूदी लोग बसे, हिटलर जिनको मार मार के तेजाब में नहवा नहवा के उनका खाल खींच लिया, वो भी यहूदी आके देखेंगे आपके कहीं न कहीं आके इजराइल में आके बस गए। देखेंगे क्या हुआ है यहाँ पे। तो जब ये प्रक्रिया होने लगा रोमन साम्राज्य के द्वारा, आगे के शासकों के द्वारा भी जब किया जाने लगा, उनको हटाया जाने लगा, तो आगे चल के जब देखेंगे आप 6ठी शताब्दी के आसपास जब इस्लाम धर्म का आगमन हो जाएगा, तो यही इस्लाम जो मक्का मदीना से शुरू होकर धीरे धीरे वो भी एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में कन्वर्ट होगा। समझ रहे, रोमन साम्राज्य के बड़ा जो बाद जो सबसे बड़ा जो साम्राज्य होगा, फिर इस्लामीकरण का साम्राज्य होगा। बिल्कुल मोनोपोली चलेगा इस ठीक है मुस्लिम धर्म का। अब यही जब मुस्लिम धर्म को जब धीरे 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 एक्सपैंड होने लगेगा, तो बिल्कुल ये मुस्लिम के बोझों तले ये जो यहूदी लोग हैं पूरी तरीके से दब जाते हैं। अब सोचिए इतने बड़े रूप में एक इतने बड़े धर्म का प्रसार हो रहा है, और इसमें भी पैगंबर माना गया मुहम्मद, प्रॉफिट मुहम्मद माना गया। और वहाँ पे यहूदी धर्म को बनाने वाले माने उसकी स्थापना करने वाले अगर अब्राहम है, लेकिन मुस्लिम लोग मान नहीं रहे। वो लोग पीछे के ना बहुत अधिक अब्राहम को मानते हैं, ना बहुत अधिक मूसा को मानते हैं, ठीक है। वे बस मानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को, पीछे नहीं मानते और बोलते हैं अब इनके जैसा और कोई नहीं होगा। यही प्रक्रिया देखिए आज वर्तमान समय में हमारा चल रहा है। हुआ क्या, अब उनको यहूदियों को भागना पड़ा। यहूदी मुस्लिमों में भी काफ़ी ठीक है लड़ाई हुई, समस्या पैदा हुई। और आगे चल के जब देखेंगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध, तो पश्चिमी शक्तियों के द्वारा एक गुप्त संधि किया जाएगा कि भाई जहाँ इनका मूल स्थान था ना, मूल स्थान समझ रहे हैं ना, जहाँ इनका मूल स्थान था, अर्थात सीरिया वाला जो क्षेत्र था, इजराइल वाला जो क्षेत्र था, पैलेस्टीन वाला क्षेत्र था, वहीं पे इन यहूदियों को बसाया जाए। लेकिन समस्या क्या है, अब उन जगहों पे मुस्लिम लोग बस गए हैं, लेकिन वहीं अब जोर ज़बरदस्ती करके उन यहूदियों को उसी इजराइल में बसाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिमों से उनका कंट्रोवर्सी क्या होगा, क्रिएट होगा। और आज तक हो रहा है देखिए, क्योंकि मुस्लिम तो बढ़ गए शिया सुन्नी में, और दोनों का अगर देखा जाए यहाँ पे द्वंद्व, तो वहाँ पे झेल रहे हैं। पैलेस्टीन में एक बहुत बड़ी जो एरिया है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, इजराइल धीरे धीरे अपने एक्सपेंड करते जा रहा है, करते जा रहा है। और बहुत ही देखिए वर्तमान का जो सिनेरियो और कुछ नहीं है, यही चल रहा है। सोचिए ये चीज़ें अगर आप करेंट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं है, तो फिर आपको मतलब अंतरात्मा, आप मैं बार बार बोलता हूँ ठीक है, पढ़ाई रटने वाली चीज़ नहीं है। आप रटेंगे 10 दिन में भूल जाएंगे। अभी से अगर इस चीज़ को आप समझ गए कि भाई पूरे जो बैकग्राउंड में क्या हुआ था, और आज अगर कोई घटनाएं वहाँ पे हो रही है, जैसे यहाँ पे आपको नाम आएगा यहूदियों का, मुस्लिमों का नाम आएगा, यूरोपियों का नाम आएगा, क्रिश्चियनिटी का नाम आएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है जेरूशलेम। ध्यान रखिएगा, जेरूशलेम यही है, जेरूशलेम। ठीक, इस जेरूशलेम को चारों ही धर्मों का जन्मदाता माना जाता है। जैसे कि एक तो था जरथुष्ट, सोचिए जरथुष्ट, दूसरा था यहाँ पे ठीक है यहूदी धर्म, तीसरा था क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म, और चौथा कौन है यहाँ पे, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह जेरूशलेम जो चारों ही धर्मों का जन्मदाता के रूप में मौजूद है। और ये बहुत ही देखेंगे इजराइल में, पैलेस्टीन में एकदम यही है। जेरूशलेम को लेके अमेरिका कितने बार बोल देगा कि भाई इजराइल में है, पैलेस्टीन वाला सब चिल्लाने लगेगा, मुस्लिम कंट्री चिल्लाने लगेगा, और यही कंट्रोवर्सी का कारण बनता है।
इसीलिए एक बहुत पश्चिम एशिया का जो जलने का भी जो वर्तमान में है ना, देखिएगा अब आए दिन पता चलता है यहाँ बम मार दिया, वहाँ गोला बारूद हो गए, सबसे बड़ा कारण है। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इस्लाम के उद्भव के बाद इस क्षेत्र का इस्लामीकरण हो गया। फिलिस्तीन क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या बसती थी, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी शक्तियों ने एक गुप्त समझौता के तहत यहूदियों को फिलिस्तीन क्षेत्र में दोबारा बसा दिया। उनके लिए गृह राज्य की स्थापना कर दी गई। यही वर्तमान में फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच युद्ध का कारण है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ईसाई पंथ को लेके। अब ईसाई पंथ को लेकर तो भाई कोई नई चीज़ है नहीं, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ये यही है ईसा मसीह, यीशु जिन ठीक है जिनको बोला गया है यहाँ पे। ईसा मसीह जेरूशलेम, समझ रहे हैं ना, यही जेरूशलेम में एक छोटा सा जगह है जिनका नाम है, ठीक है, बेथलम है, बेलथम भी बोलते हैं उसको। वहीं पे यहूदी परिवार में पैदा हुए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया। चूँकि यहूदी धर्म से प्रभावित थे, एक ही ईश्वर को भी मानने वाले थे, और मूर्ति पूजा को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। चूँकि एक ईश्वरवाद में मूर्ति पूजा है ही नहीं। अब देखिए भारत में, अभी वर्तमान में भारत को देख रहे हैं क्या है, भारत में हिंदू धर्म में देखिए बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा है। बिल्कुल मैंने आज का जो सिनारियो है आप रोमन साम्राज्य से कंपेरिजन कर सकते हैं। बिल्कुल उस समय यही होता था जो आज भारत में हो रहा है। फिर ईसा मसीह जन सामान्य के बीच में रहने लगे और अपने विचारों का यहाँ पे प्रसार करने लगे। यहीं अब शुरू हो गया। देखिए आज वर्तमान में भारत बहुदेववाद है। जो भी शासक है यहाँ पे, जिसकी भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, भारत ठीक है एक पंथ निरपेक्ष देश के रूप में यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए देखते होंगे आप प्रधानमंत्री हमारे पीएम को कभी ठीक है मतलब मंदिर में, कहीं ठीक है मस्जिद में, कहीं ठीक है चर्च में, कहीं आपको ठीक है क्या बोलते हैं कि सिखों के धर्म स्थान पे। तो ये सब क्या है यहाँ पे, यही तो है भारत की मतलब समझ रहे हैं ना संवैधानिक जो चीज़ें हैं कि भाई पंथ निरपेक्ष यहाँ पे होके पूरी तरीके से क्या करना है, सबको एक समान यहाँ पे भाव रखना है। क्योंकि धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है क्या हो जाना, धर्म से क्या हो जाना, निरपेक्ष हो जाना। तो फिर भारत ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आए दिन देखते होंगे कि ये ठीक है ये मंत्री, ये नेता, वो नेता, इस यहाँ पे वहाँ पे। धर्म निरपेक्षता को इसलिए हटा के क्या कर दिया गया, पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। सामान्य यहूदियों के बीच भी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस कारण रोमन साम्राज्य और यहूदियों के पुरोहित वर्ग दोनों यहाँ पे भयभीत हो गए कि भाई अब क्या कर क्या रहा है भाई, यीशु तो भाई फिर हमारा सारा पॉपुलरिटी ही डाउन कर देगा। रोमन साम्राज्य को यह लगने लगा कि ईसा मसीह जन सामान्य को रोमन साम्राज्य के विरुद्ध भड़का रहे थे। कि टोली बनते गई, जहाँ जाते थे कितनी हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे। इन पे भी बहुत सारी मूवी आई है, देखेंगे तो आप इसके मर्म को समझ पाएंगे। वहीं ये यहूदी पुरोहित को डर लगा था कि वे यहूदी पंथ के समानांतर एक नया धार्मिक पंथ यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। अतः कुछ पुरोहित वर्ग के लोगों ने ईसा मसीह को पकड़कर सरकार के समक्ष उपस्थित कर दिया। फिर जूडिया के रोमन गवर्नर ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। आगे प्रमुख संत पीटर को रोमन सम्राट नीरो ने यहाँ पे क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। क्योंकि उनके प्रमुख संत जो थे आगे चल के यीशु मसीह के जो प्रिय चेला होंगे, संत होंगे पीटर, उनको भी आगे चल के जब रोमन साम्राज्य आएगा, नीरो बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, नीरो ने क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। आपने कहावत भी सुना होगा, जब ठीक है रोमन साम्राज्य जल रहा था, माने जब इधर या क्या बोलते हैं सीरिया इजराइल जल रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये और कहीं से नहीं आया, ये वही शासक है नीरो। सोचिए भारत में अगर मैंने बताया था अगर बुद्ध और जैन होते तो क्या होते, फिर देखिए बड़ा दिक्कत हो जाता, ठीक है ना। फिर बुद्ध और जैन धर्म का पता भी नहीं चलता। अगर भारत में अगर उस समय कोई ब्राह्मण धर्म को मानने वाला कोई शक्तिशाली होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन यही है रोमन साम्राज्य की और दूरदर्शिता कि जिन रोमन शासकों के द्वारा जो बहुदेववाद को मान रहे थे, समझिए जिस रोमन शासकों के द्वारा जो बहुदेववाद को मान रहे थे, जिन्होंने ईसा मसीह की हत्या करवाई, उन्हीं शासकों में से आने वाले वंश में एक शासक होगा जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन को लग गया ईसा मसीह के बारे में जाना, सुना, उनके आदेश विचारों को समझा, और उसने क्या कर लिया, ईसाई धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर लिया।
सोचिए कितना देर कर दिया। अब इसी को अप्लाई किया जाता है कि भाई अशोक भी था, देखिए अशोक अगर उस समय देखिए चाहता तो आराम से ब्राह्मण धर्म को अपना लेता, लेकिन बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता को अशोक ने सही समय पहचान लिया, अर्थात उसकी जो दूरदर्शिता थी, इतना शानदार से अशोक ने क्या कर लिया, पहचान लिया। अदरवाइज उस समय भी आप देखेंगे भारत में ब्राह्मण धर्म तो था ही, ब्राह्मण धर्म के साथ साथ कई अलग अलग जो छोटे मोटे जो धर्म थे बहुत अधिक चल नहीं पाए, लेकिन थे उस समय। जैन भी था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, नहीं हुआ। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अशोक अगर महान होता है तो देखिए ऐसे ही महान नहीं होता। अशोक को लगा कि भाई अगर हम बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, बाकी अगर ब्राह्मण धर्म को इसका विरोध न कर दे, इसीलिए बौद्ध धर्म को ही केंद्र में रख के अशोक ने धम्मा चला दिया और उस धम्म में बोला कि भाई एक व्यक्ति व्यक्ति होने का कर्तव्य निभाए, पिता पिता होने का कर्तव्य निभाए, माता माता होने का कर्तव्य निभाए। मैंने धर्म, मैंने समझ रहे हैं ना, धम्मा बोलते हैं उसको। ऐसी ऐसी बातें अशोक ने उसमें लिखवा दी कि जो सारे ही धर्मों का क्या था, संक्षिप्त रूप में सार था। सभी लोग उसको मानने लगे। ये है अशोक की दूरदर्शिता। लेकिन यहाँ पे रोमन शासकों की जो दूरदर्शिता थी वो बिल्कुल फेल हो गई। अब ये तो इल्ज़ाम लगेगा ही कि रोमन शासकों ने जिस व्यक्ति को, जिस यीशु को मार दिया, उसी के बताए गए धर्म को बाद में क्या कर लिया, अपना लिया। उसी के बताए गए नियमों को क्या कर लिया, अपना लिया। और आज यही कारण है कि पूरा यूरोप देखिए ईसा मसीह को क्या करता है, मानता है। लेकिन मारा किसको, लगा देगा भाई, बोल देगा यहूदियों को थोड़ा मरवा दिया गया, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही है अशोक की तुलना। देखिए जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, लेक्चर आप किसी भी बुक में खोज लेंगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ों को जब आप बहुत आप एक जो होता है ना, मतलब एक मैच्योर स्थिति में जब आ जाएंगे तभी इस तरह की चीज़ों को आप कोरिलेट कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि मेरी पढ़ाई हुई बातें को, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुने और इसको नोट डाउन करते चलें जितना बेहतर हो सके। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, आगे आप लोग बार बार इसका अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज फिर समस्या होगी। अब आइए बात करते हैं हम लोग प्राचीन यूनान एवं रोम में यहाँ पे धर्म का स्वरूप। तो अभी हम लोग देख चुके हैं यूनान एवं रोम में धर्म जो था बहुदेववाद था। दोनों ही जगह मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसीलिए हेलेनिस्टिक कला का ही रूप भारत में गंधार कला के रूप में क्या हुआ, प्रचलन हुआ। तो इन सभ्यताओं के अंतर्गत धर्म का स्वरूप इस बात में विशेष था कि इसका प्रचलन ईसाई धर्म के उद्भव से पहले हुआ था। इन सभ्यताओं के अंतर्गत बहुदेववाद का प्रचलन था, अर्थात देवताओं की मूर्तियां बनती थी, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। मूर्ति निर्माण की यूनानी रोमन शैली ने आगे भारत में गंधार मूर्ति कला के उद्भव का रास्ता प्रशस्त किया, जो कि बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। प्राचीन रूप में देवताओं की मूर्तियों के साथ राजाओं की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। प्राचीन यूनान एवं रोम को क्लासिकल सभ्यता में इसके साहित्य को क्लासिकल साहित्य का नाम दिया गया। अब ये क्लासिकल जो शब्द है थोड़ा मॉडर्न रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे ठीक है आप मैच्योर होते जाएंगे, इस शब्द का भी जो मतलब है आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्लासिकल मैंने बताया था शुरू में, क्लासिकल जो शब्द है जहाँ पे कला एवं साहित्य का एक निश्चित विकास हो जाए, जैसे कि हुआ था एंशिएंट ग्रीक में हुआ था 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास, जहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, सिकंदर जैसे लोग हुए। उस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता थी कि मानववाद पर बल दिया जाना, अर्थात मुक्ति अथवा मोक्ष की जगह मानव के निजी सुख दुख पर यहाँ पे विशेष बल दिया जाता था। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब इसको कोरिलेट थोड़ा कीजिए रोमन को, रोमन और इधर प्लस कौन है, यूनान है, और यहाँ पे थोड़ा सा वैदिक काल को आप कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। वैदिक काल, दोनों ही जगह क्या है, बहुदेववाद है। वही वही सारी बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुदेववाद, और यहाँ भी क्या है, बहुदेववाद। थोड़ा मेरी राइटिंग खराब है, सुनते चलिएगा आप लोग, बहुदेववाद है। यहाँ पे भी क्या है, इह लौकिक पे जोर दिया जा रहा है, इह लौकिक इसी लोक पे बल दिया जा रहा है, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, इसी लोक पे इह लौकिक पर बल दिया जा रहा है। कहीं से कोई अवधारणा नहीं है, यही तो खूबी है। अगर इसको आप समझ गए तो आगे आने वाले समय में आप पुनर्जागरण की चीज़ों को समझ पाएंगे। इह लौकिक का मतलब अगर इसी लोक में आप बल दे रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ जितना बेहतरीन हो सके, धन धान्य से संपूर्ण हो जाए,
ठीक है, संतान की प्राप्ति हो जाए, जितने भी संसाधन सब आपको मिल जाए, दोनों ही जगह ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और कॉमन है यहाँ पे, यहाँ किसी भी प्रकार का पारलौकिक जीवन पे बल नहीं दिया जाता था। जैसे कि अब यहाँ ये नहीं है कि भाई इस जन्म में तुम ये काम करो, अगले जन्म में वो बनोगे। वैदिक काल में भी ऐसा नहीं था कि इस जन्म में तुम ये काम करो, अगले जन्म में वो बनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब इहलौकिक तक यहाँ पे आधारित था, अर्थात मोक्ष या फिर हम लोग बोलते हैं निर्वाण, जैसे मुक्ति, ऐसे कोई भी चीज़ों पे यहाँ पे बल दिए जाने नहीं लगा था। इस समय तक देखेंगे तो दोनों ही जगह ऐसा नहीं था। आगे चल के देखेंगे आप लोग तो इस वैदिक काल के अंतर्गत जब यहाँ पे उपनिषदीय चिंतन का जब विकास होगा, उपनिषदीय चिंतन का जब विकास होगा, तो आप समझेंगे कि उस उपनिषदीय चिंतन ने पहली बार मोक्ष की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और इसी मोक्ष को आगे चल के भारत के शंकराचार्य के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अपने मन से अहम ब्रह्मास्मि का जो चीज़ दिया, ठीक है, आगे मैं सब समझाऊंगा आपको। चलिए आप लोग लेक्चर देखिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए कोरिलेट करना पड़ता है, तो दोनों में क्या था, ऐसा नहीं था। यही बातें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता थी मानवतावाद पर बल दिया, सिर्फ और सिर्फ मानव पे बल दो, अर्थात मुक्ति अथवा मोक्ष की जगह मानव के निजी सुख दुख पर विशेष बल दिया जाता था। यहाँ देवता भी मानव के लिए सुख का कार्य करते थे। प्राचीन यूनानी एवं रोमन लोग सांसारिक सुख पर विशेष बल देते थे कि मस्त रहो भाई, इस जन्म में आए हो, जितना मस्त है, समझ रहे ना, सब मस्त रहो, आराम से खाओ पियो, ठीक है, तुम रस का पान करो, अपना जीवन जियो। इस काल के धर्म को पेगन धर्म कहा जाता था। परंतु आगे चलकर रोमन साम्राज्य ने क्या कर लिया, ईसाई धर्म को अपना लिया कॉन्स्टेंटाइन के बाद, और राजकीय धर्म बना लिया गया। अब क्या हो गया, जैसे ही ईसाई धर्म को अपनाया गया, अब ईसाई धर्म क्या हो गया, रोमन साम्राज्य क्या हो गया, यूनानी साम्राज्य क्या हो गया, पूरा का पूरा एरिया बहुदेववाद से किस पे शिफ्ट कर गया, एकेश्वरवाद पे कर दिया गया। आरंभिक मध्यकाल तक चर्च व्यवस्था की शुरुआत हुई, फिर संपूर्ण यूरोप का क्या हो गया, ईसाईकरण हो गया। और पूरा यूरोप का जब ईसाईकरण हो गया तो यकीन मानिए, जो पुरानी जो बातें थी अभी तक, जो प्राचीन जो एंशिएंट एरा में जो चल रहा था कि भाई इहलौकिक पे, अब ये चर्च व्यवस्था लूट खसोट का अड्डा बन गया। और पूरी तरीके से अब लगाए पारलौकिक दूसरे जीवन पे बल दिया जाने लगा। जैसे उपनिषदीय चिंतनों ने, ठीक है, लाया ना कि भाई मोक्ष का कॉन्सेप्ट लाया। अब यहाँ पे कौन लाया, चर्च व्यवस्था के जो नुमाइंदे लोग थे, जिनको पोप बोला गया, पादरी बोला गया, उनके द्वारा मोक्ष का कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पे लाया गया। देखिए अब यही समस्या है कि चर्च के द्वारा सांसारिक सुख के प्रति तिरस्कार का भाव दिखाया गया कि क्या है भाई, झूठी शान है, सब बेकार का चीज़ है, हमारे जैसे रहो, सादा जीवन जिए। पोप पादरी भले कितना मतलब मजा मारता था, सब कितने मतलब समझ रहे हैं ना, कितने मतलब महिलाओं से उनका नाजायज संबंध, नाजायज बच्चे सब होता था, लेकिन लोगों को क्या सिखा रहा है कि भाई मोक्ष पालो, मोक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, सारे चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। जैसे बौद्ध धर्म में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है कि भाई तृष्णा को ख़त्म करो, जैसे तृष्णा को ख़त्म करोगे तुम्हारा पुनर्जन्म रुक जाएगा और तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है कि अपने शरीर को कष्ट दो, इतना कष्ट दो कि भाई तुम्हारी सारी इच्छा ही मर जाए, जितना कष्ट दोगे तुम्हें मोक्ष की कैवल्य की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही चीज़ बोल रहा है कौन, वहाँ का पोप, चर्च व्यवस्था, पादरी बोल रहा है, अपने बोल रहा है, लोगों को सिखा रहा है और अपने अंदर अंदर मजा मार रहा है। यही तो समस्या है, हर धर्म में देखिए कुछ न कुछ यहाँ पे लगा ही रहता है। अर्थात संसार इहलौकिक की जगह पारलौकिक पर विशेष बल दिया जाने लगा। इसीलिए आगे हम जिस पुनर्जागरण काल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत क्लासिकल साहित्य को पुनर्जीवित किया जाने लगा। और इस क्लासिकल साहित्य में जो भी कला साहित्य जो अभी तक मध्यकाल तक आते आते लोगों के दिमाग में एकदम पर्दा डाल दिया गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, सोचने समझने की क्षमता को छीड़ कर दिया गया, अब इसी पुनर्जागरण काल तक आते आते अब लोगों को सोचने समझने की क्षमता मिल गई। क्लासिकल कालीन धर्म से प्रेरणा लेकर मानवतावाद के महत्व को पुनर्स्थापित किया जाने लगा। यद्यपि बहुदेववाद को पुनर्जीवित नहीं किया गया, ना ही ईसाई धर्म को तिलांजलि दी गई, परंतु ईसाई धर्म को
अंधविश्वास पर चोट करते हुए सांसारिक तथा मानव के सुख दुख के महत्व पर एक बार फिर बल दिया गया। यही मानवता युग युग से जुड़ गया, जिसका परिवर्तन पुनर्जागरण क्या हो गया, बन गया। क्लियर हो गया आप लोगों को कि पुनर्जागरण हम लोग ठीक है कैसे ला रहे हैं। तो ये था इसका एक धर्म का पहलू कि धर्म का पहलू ने मध्यकालीन व्यवस्था में क्या डैमेज किया गया, माने मध्यकालीन व्यवस्था में क्या डैमेज किया। तो आप रिलेट करते कि चीज़ों को चलिए, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। जब आगे चल के जब पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन विश्व होती है चीज़ें और आपको स्पष्ट होगी। तब जाके देखिए धीरे धीरे सिलेबस को इस तरह डिफाइंड ही किया गया है कि आपको कहीं से कोई समस्या नहीं हो। अब हम लोग बात करते हैं कन्फ्यूशियसवाद पंथ। ये हुआ है चीन में। चीन में कन्फ्यूशियसवाद, इसका एक ही मतलब है डिसिप्लिन, जिसको क्या बोला था, आचरण, डिसिप्लिन, ठीक है। आचरण संबंधी बातों पर बल दिया जाने लगा। हुआ क्या, देखिए कि चीन में उस समय जो मिंग डायनेस्टी हुआ करता था, 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, वो भी बहुत ही अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। हमने होता है ना, लूट मार, चोर डकैती, शासक के लिए परिस्थितियों को संभालना आसान नहीं था। और ऐसे में चीन में ठीक है ऐसा बोला गया कन्फ्यूशियसवाद पंथ, शुरू में इसको धर्म बोला गया कि भाई कन्फ्यूशियस धर्म, लेकिन बाद में जब इसका जांच पड़ताल किया गया तो फिर बोला गया कि धर्म नहीं, ये पंथ निकला, माने एक विचारधारा निकला, विचार निकला कन्फ्यूशियस। यहीं भी एक महान व्यक्ति हुआ जिनका नाम क्या है, कन्फ्यूशियस, यही है कन्फ्यूशियस, देख रहे हैं। इनके द्वारा सबसे अधिक जो बल दिया गया, आचरण पे बल दिया गया, सदाचार पे बल दिया गया। और यकीन मानिए इन 2-3 चीज़ों ने मिलकर चाइना को पूरी तरीके से सारी जो उस समय की जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी सब यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो थोड़ा सा देख लीजिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में चीन में एक महान चिंतन कन्फ्यूशियस, क्या नाम है यहाँ पे, तो कन्फ्यूशियस का उद्भव हुआ। उसने एक नवीन प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पर बल दिया, किंतु सूक्ष्म परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कन्फ्यूशियसवाद एक धार्मिक पंथ की तुलना में आचरण की एक पद्धति थी। वस्तुतः जिस समय कन्फ्यूशियसवाद का आगमन हुआ था तो उस समय चीन राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता के दौर से गुजर रहा था। चारों तरफ उथल पुथल का माहौल था, इसीलिए कन्फ्यूशियस का बल मुक्ति अथवा मोक्ष की जगह, भाई अब चारों तरफ उथल पुथल का जो दौर है तो कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहेगा। मोक्ष का मतलब क्या हो, सबसे मुक्त हो जाना, आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ही ना हो। सोचिए आप, भले ही यही है भारत में ना, भारत में चाहे किसी भी जगह अभी वर्तमान में सब कोई कहेगा मोक्ष मिल जाए, भाई मुक्त मिल जाए, सबको मुक्ति मिल जाए। अभी एक बूढ़ा व्यक्ति भले ही वो बेड में ही ठीक है सारा उसका मतलब सब चीज़ हो जाए, मनाएगा कि भाई ठीक है, मतलब भाई कब हमको भाई ऊपर वाला उठा ले, लेकिन आ जाए यमराज उठाने के लिए सरेंडर मोड में आ जाएगा, ना ना जाएंगे। यही है मोक्ष प्राप्त करना। अभी वर्तमान में देखिए अभी कोई नहीं चाहेगा। आप खुद चाहेंगे कि हम आईएएस ना बने और डायरेक्ट हमको क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ऐसा देखिए कोई नहीं है। इस सांसारिक मायाजाल में हर कोई फंस के रह गया है, तो हम और आप किस खेत की मूली है। मोक्ष की जगह व्यवहारिक जीवन पर पड़ा रहा, इसीलिए सत्ताधारी वर्ग के प्रति वफादारी, उसके प्रति समर्पण, सामाजिक सोपान के निर्धारण पर बड़े लोगों का आदेश मानने तथा निजी जीवन के अनुशासन पर बल दिया जाने लगा। कैसा निजी जीवन के अनुशासन पर बल दिया जाने लगा कि भाई जो जितना में है जैसे रहे, भाई ठीक से रहो, खाओ पियो अपना मस्त रहो, लेकिन हाँ ये होता है ना दबंगई गुंडई, ये सब नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहो। अब एक फादर है, उसके बच्चे हैं, अगर फादर बेकार हो रहा है तो बच्चा कमांड करेगा, बच्चा बेकार हो रहा है तो फादर कमांड करेगा। अगर एक ही घर में देखिए अगर कन्फ्यूशियस सिस्टम लग जाए, ऐसे ऐसे करके एक घर में लगते चला जाए, पूरा समाज क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और यही किया कन्फ्यूशियस पंथ ने, अर्थात कन्फ्यूशियसवाद का मुख्य बल साम्राज्य में स्थायित्व एवं समृद्धि लाने पर था। चीनी मानस पर कन्फ्यूशियसवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा, देखिए इसी चीज़ को समझना है, ठीक है। इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि देखिए जब बौद्ध धर्म गया चीन में तो उस बौद्ध धर्म में भी कन्फ्यूशियसवाद का अप्लाई किया गया। आप लोग देखते होंगे वो क्या होता है, वो लोग चीनी मूवी मार्शल आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट खूब कराया जाता है वहाँ पे। इतना शरीर के हर एक पार्ट को मजबूत कराया जाता है, किसी भी पार्ट में मारे ठीक है उनका कुछ नहीं होने वाला है।
उसमें आप देखते होंगे कि किस प्रकार वहाँ डिसिप्लिन का जो भाव है। चीन में पहले ओलंपिक मेडल वगैरह कुछ नहीं आता था। ओलंपिक के लिए ठीक है, चीन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन चीन ने अपने आप को इस कन्फ्यूशियसवाद का इफ़ेक्ट पूरी तरीके से एंशिएंट एरा की तरह एकदम हावी कर लिया। इतना अधिक मतलब 4 साल, 5 साल, 3 साल का बच्चा वहाँ पे इतना डिसिप्लिन में रह के गेम को सीखता है, खेलता है। वैसा लड़का क्या नहीं लाएगा? भारत में ऐसा होगा? भारत में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये वे राइट्स, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे समस्या आ जाएगी। बौद्ध धर्म एक बौद्ध धर्म अपने आप में एक शानदार धर्म है और उसमें क्या ला दिया गया? डिसिप्लिन, कन्फ्यूशियस सिस्टम को ला दिया गया। और आगे चल के सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, देखिए साम्यवाद को लीजिए। साम्यवादी प्रक्रिया में एक अपने आप में जो माओ ने बोला दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सॉरी, कार्ल मार्क्स ने बोला दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों के बेड़ियों के, पाने के लिए सारा जहान है। अब इस परिस्थिति में देखिए अपने आप में जो साम्यवादी विचारधारा है काफ़ी हिंसक क्रांतिकारी विचारधारा हो जाती है। लेकिन चीन में देखिए वर्तमान में क्या है? चीन में वर्तमान में उस साम्यवादी व्यवस्था पे कन्फ्यूशियस का इतना इफेक्ट पड़ा कि अभी वर्तमान में चीन बिल्कुल एक मोनोपोली सिस्टम है। एक ही पार्टी है, चाहे नाम बदल भेष बदल के कोई ना कोई यहाँ पे राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन सत्ता एक ही पार्टी के अंदर कंट्रोल में रहेगी। लेकिन लोग क्या करेंगे? लोग अपने अधिकारों के प्रति इस डिजिटल एरा में, 21वीं सदी में इंटरनेट है, सब चीज़ है, हर जगह मानव अधिकारों के प्रति प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। लेकिन चीन के लोग मान जाइए एकदम को देखिए तो प्रणाम करिए कि भाई कैसे लोग हैं कि अभी तक आप लोग क्या किए हैं? सब मेंटेन किए हुए हैं। इस पे क्या है? कन्फ्यूशियस सिस्टम का इफेक्ट है। इसी तरीके से देखिए जब प्रश्न बन के आता है ना तो बड़ी समस्या होती है। और ये चीज़ बातें आप सुन लीजिएगा अगर एक बार तो आपको कॉन्सेप्ट ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। सारे ही देखिए विश्व में जहाँ-जहाँ कम्युनिज़्म फैला, कम्युनिस्ट फैला, वो कमज़ोर हो गया या तो टूट गया। चीन में अभी भी वो व्यवस्था मौजूद है। अब ये नहीं समझिए कि चीन कैपिटलिस्ट की राह पे पड़ रहा है, नहीं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि माओ का कॉन्सेप्ट है कि बदहाली में कम्युनिज़्म को नहीं करना है। कम्युनिज़्म में क्या करना है कि सारे लोगों को सर्वहारा लाना है, सर्वहारा की क्रांति लाना है। पहले समाजवाद लाओ, केंद्र में सरकार रहेगी और समाजवाद की अंतिम प्रक्रिया जब उस समाजवाद के माध्यम से सारे रिसोर्सों का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तब फिर क्या आएगा? साम्यवाद आएगा। साम्यवाद में किसी भी का कोई सरकार नहीं रहेगा, केंद्र में कोई बड़ी शक्ति मजबूत माने मौजूद ही नहीं रहेगी। इस टाइप का है मार्क्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए पूरे विश्व में, समझिए पूरे विश्व में जहाँ कम्युनिस्ट कमज़ोर हो गया, बेकार हो गया, अभी भी वो अगर चीन में चल रहा है एक पार्टी के रूप में आज 21वीं सदी में जो इतना बड़ा माने समझ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी आबादी जहाँ बसती है चीन में, वहाँ के लोग अगर मैनेज करके रह रहे हैं, तो और क्या कहा जा सकता है कि अभी भी वो लोग आचरण में हैं। कन्फ्यूशियसवाद से अभी भी लोग क्या किए हैं? उबर नहीं पाए हैं। उनके रगों में एकदम बसा हुआ है। यही है टॉपिक का मर्म, को समझना पड़ेगा। तो देखिए अनुशासन, वफादारी और सत्ता के प्रति समर्पण प्रभाव कन्फ्यूशियसवाद से प्रेरित होकर एक ऐसा भाव है जिसका लाभ वर्तमान में चीनी साम्यवादी दल को भी मिला है। विश्व के अन्य क्षेत्रों में साम्यवादी व्यवस्था बिखर गई, किंतु चीन में अभी भी निरंकुश व्यवस्था कायम है। इसीलिए प्रश्न यह उठता है कि कन्फ्यूशियसवाद का प्रजातंत्र से मेल नहीं है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कन्फ्यूशियसवाद का प्रजातंत्र से मेल नहीं है। कुछ न कुछ तो है ना कि भाई कन्फ्यूशियसवाद अगर नहीं रहता तो प्रजातंत्र वहाँ पे आ जाता। अब इसी तरीके से देखिए अगर आपको हिटलर से क्वेश्चन बना दे, पूछ देगा यहाँ पे कि जो क्या बोलते हैं फासीवाद, नाजीवाद परंपरा प्रजातंत्र के खिलाफ है, ठीक उसी तरीके से जैसे कन्फ्यूशियसवाद प्रजातंत्र के खिलाफ है। क्योंकि कन्फ्यूशियसवाद अगर चीन में है तो यहाँ भी प्रजातंत्र नहीं है। तो सोचिए अब यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि हिटलर और मुसोलिनी तानाशाही की तरफ झुका हुआ है, लेकिन कन्फ्यूशियसवाद का जो झुकाव है आचरण के बाद यहाँ पे वहाँ की जो साम्यवादी व्यवस्था है उसके तहत वहाँ पे तानाशाही आ रही है। दोनों में अंतर है। लेकिन अगर आप नहीं समझेगा तो लगेगा हाँ भाई बात तो सही है, कन्फ्यूशियसवाद का प्रजातंत्र से मेल नहीं है, इसीलिए वर्तमान चीन में प्रजातंत्र नहीं है।
बिल्कुल ये भी क्या हो गई, हिटलर और मुसोलिनी की तरह, माने फांसीवादी व्यवस्था और नाजीवादी व्यवस्था की तरह हो गया। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, कहने का यही मैं चाह रहा हूँ, देखिए कहीं भी कहीं से कोरिलेट करके दे। आपको इतना मजबूत बनना है, इतना स्ट्रांग बनना है कि आप हर परिस्थिति से आंसर राइटिंग को आप कंप्लीट करें अपना। ठीक है? चलिए, अब आइए भारत में बात करते हैं बौद्ध पंथ की। ठीक है? अब बौद्ध पंथ में यहाँ पे जनरली कुछ है नहीं, जनरली आपको पता ही होगा बुद्ध के जो 4 उपदेश हैं, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कहा जा रहा है कि भारत में अनेक धार्मिक पंथ प्रचलित हैं, परंतु बौद्ध पंथ को अपेक्षाकृत क्या मिली, अधिक लोकप्रियता मिली है। बौद्ध पंथ देखेंगे कि जब नवीन जब धर्मों का उदय होगा, तो उसमें मखली गोसाल की नाम आएगा, चारवाक का नाम भी आएगा, बौद्ध जैन धर्मों का भी नाम आएगा, लेकिन सबसे टॉप में कौन आया, बौद्ध धर्म। इसीलिए आप अभी बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। इसके कई कारण थे। देखिए कोई भी धर्म आगे कब आएगा, जब उस समाज में मौजूद बुराइयों को या फिर उस समाज में मौजूद, ठीक है, कमियों को उजागर करेगा, जिससे लोगों को लगे कि नहीं भाई ये धर्म हमको बेनिफिट दे रहा है। अब उस समय बौद्ध धर्म आया, बहुत सारे कारण थे, जाति व्यवस्था, ब्राह्मण धर्म में कर्मकांड, ऐसे कुछ, ठीक है, अनगिनत कारण यहाँ पे है, जो कि बौद्ध धर्म को आगे आने का क्या दिया, मौका दिला। यहाँ पे मध्यम मार्ग को अपनाया गया। अपने को आत्मा और परमात्मा के विवाद से बौद्ध ने दूर रखा। देखेंगे आत्मा और परमात्मा में बहुत अधिक, ठीक है, वो पुनर्जन्म की बात करते हैं, ईश्वर में साइलेंट हो जाते हैं, ईश्वर में कुछ बोल नहीं पाते हैं बौद्ध। ठीक है? और आगे चल के बुद्ध को भी क्या कर दिया गया, बुद्ध का, ठीक है, 9वां अवतार बना दिया गया विष्णु को, सॉरी मैंने बुद्ध को, ठीक है, विष्णु का 9वां अवतार बना दिया गया। आगे जब पुराण वगैरह जब लिखा जाएगा, सब पढ़ना है आपको, ठीक है, धीरे 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 मैं ले चलूंगा। तो विवाद से दूर रखना तथा कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाना जो सर्वदेशिक थे, सभी देशों के लिए, जैसे सर्वकालिक मुद्दे थे उस समय, दुख, मृत्यु, बुढ़ापा तथा बीमारी। अब यही 4 आर्य सत्य, कौन नहीं परेशान है। देखिए ऐसा माना गया कि बुद्ध को इन 4 चीज़ों से पाला पड़ा। दुख, अभी अंबानी से लेके एक रिक्शा चालक भी क्या है, दुखी है। अंबानी को लग रहा होगा कि भाई 2 4 10 गो और थोड़ा मेरा फैक्ट्री खोल जाता, जियो मार्केट और बड़ा हो जाता, भी दुखी है। बिल गेट्स को भी लग रहा होगा कि भाई और भी थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट का मेरा कंप्यूटर चल जाए। रिक्शा चालक को भाई लग रहा होगा कि आज थोड़ा सा, ठीक है, 2 4 को कस्टमर और ज़्यादा मिल जाए। दुखी सब कोई है। मृत्यु, देखिए कितना बड़ा सत्य है। इस सत्य से शायद दुनिया में और कोई बड़ा सत्य नहीं है। कोई किसी से ना डरे, लेकिन जैसे मृत्यु का नाम आता है हर कोई डरने लगता है। तभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई भी व्यक्ति मरने मरने को है, लेकिन बोलिए कि मर जाओ, वो मरने के लिए तैयार नहीं होगा। वो आओ ताव में मर जाए, वो अलग बात है। गुस्सा होता है ना, जब आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपका इमोशनल सेंटिमेंट जब हावी हो जाता है, तब कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। लेकिन क्या अपने होशो हवास में कोई मरेगा? सोचिए आप, नहीं मरेगा। बुढ़ापा, कौन चाहता है बूढ़ा होना? ठीक है, अभी भी, ठीक है, जितनी भी आपकी उम्र होगा, लग रहा होगा भाई अभी भी हमारा उम्र रुक जाए, बढ़े ही नहीं, ना कम हो, ठीक है, बिल्कुल जवान रहे, नौजवान रहे। बीमारी, इतना देखिए, कौन चाह रहा है कोरोना हो जाए, कुछ हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो पूरे विश्व को परेशान कर रही थी, और ये सबसे बड़ा कारण था बुद्ध की लोकप्रियता का। आगे पढ़ेंगे 4 आर्य सत्य में। आगे इसके जो प्रसार किया गया अशोक के द्वारा, अशोक ने धम्म का जो प्रतिपादन किया, धम्म चलाया। धम्म को तो पूरा अशोक ने अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक, श्रीलंका तक पहुंचा दिया, दक्षिण, ठीक है, पूर्व एशिया तक पहुंचा दिया। आगे चल के इसी बौद्ध धर्म को कनिष्क भी, मौर्योत्तर काल का जो शासक, कुषाण शासक, कनिष्ठ भी बोलते हैं, कनिष्क, ये विदेशी शासक होते हुए इसने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। सोचिए, कोई छोटी बात नहीं थी। अतः बौद्ध धर्म धीरे धीरे यहाँ पे विश्व धर्म बन गया। अब इसमें कुछ कहा जा रहा है विषय के महत्वपूर्ण विषय। अब विषय के महत्वपूर्ण, ठीक है, विषय, कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। महत्वपूर्ण राज्यों के द्वारा एक धर्म समूह को संरक्षण क्यों दिया गया? अगर एक धर्म समूह को संरक्षण नहीं दिया जाता तो हमेशा ही समस्याएं आती, लोग आपस में मार काट करते, बाहर का कोई व्यक्ति आता, मजा मार के लौट कर चला जाता। तो ये महत्वपूर्ण राज्यों के द्वारा एक धर्म को संरक्षण दिए जाने से लोगों में एकीकरण का भाव, अपनापन का भाव, राज्य के प्रति समर्पण का भाव, शासक के प्रति समर्पण का भाव, ये सब निर्धारित होता है। महत्वपूर्ण राज्यों ने प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण बनाना क्यों शुरू किया? क्यों नहीं करेगा? जब इतना बड़ा साम्राज्य बन गया, साम्राज्य क्या से चलता है?
संसाधन से चलता है। साम्राज्य अगर बन गया इतना बड़ा तो बहुत सारे सैनिक होंगे, उन सैनिकों को वेतन देने के लिए, बहुत सारी वेलफेयर स्टेट को चलाने के लिए, बहुत सारी नीतियाँ बनाने के लिए शासक के पास पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए जनरली देखेंगे आप लोग कुषाणों के द्वारा उस सिल्क रूट पे कंट्रोल कर लिया जाता है। तो व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करने के कारण माने क व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करने के पीछे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था कि भाई उनको संसाधन मिलता था। तो यही टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स इतना कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए। मेरा मानना है कि अपने तरफ से मैं बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी फीडबैक अगर देना है लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप नीचे दे सकते हैं। और बाकी देखिए यही है कि बुक के चक्कर में भी मत पड़िए। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, ठीक है। अभी से जब शुरुआती टाइम है, एज ए टीचर अगर मुझ पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर भटकते रहेंगे। आपकी अंतरात्मा भी भटकते रहेगी कि ये यहाँ पढ़ ले, इतना पैसा दे के पढ़ ले, उस वहाँ पे पढ़ ले, होगा कुछ नहीं। आपको सोचने वाला प्राणी बनना पड़ेगा। सोचेंगे तभी जाके इस तरह का प्रश्न कर पाएँगे। अदरवाइज़ फिर बुक तक आप सीमित रह गए तो फिर आपका मस्तिष्क खुल नहीं पाएगा और यही मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए देखिए जो भी ऊपर का कंटेंट है बहुत ही वैल्यूएबल है। बशर्ते कि आप इसे रिवीजन करते रहें, समझते रहें। एक क्लास में जितनी चीज़ें हो जा रही है उतना करके आइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको एक भी कोई ठीक है परेशानी नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वीडियो करते रहें एंड कल मिलते हैं हम लोग मध्यकालीन विश्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।